Hello dear students, welcome to my YouTube channel BioCool. Today we are going to discuss about basics of biology. Myself Gokul Bajaj, and this is the part 1 of the topic basics of biology. In this we are going to talk about what is meant by biology, all its basic concepts, from where the word came from. So please keep watching. Hello, welcome to my YouTube channel BioCool. Today in this class I am going to talk about some basic concepts of biology. So this is we are going to talk more about the botany part, that is plant sciences botany part. But before that we will be talking about some basic concepts of biology. So basic concepts of biology. Now we are talking about the basic concepts of biology. In this we will be discussing the history of biology. In this we are going to talk about the history of biology. पहली बात तो बेटा हमें ये समझना होगा कि बायोलॉजी जो है यह एक इंपॉर्टेंट बिग टर्म कॉल्ड एज साइंस, इस साइंस की एक ब्रांच है। ये जो वर्ड है साइंस, इस साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस है, इससे कई ज्यादा ब्रांचेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर ब्रांचेस। सो साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस है। इसमें आपका आता है सबसे पहला फिजिक्स, सेकंड आता है केमिस्ट्री एंड थर्ड आता है आपका बायोलॉजी। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी अगर डेफिनेशन जो करनी है आगे जाकर, तो मैं पहला वर्ड लिख देता हूं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं दिस बिग टर्म कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बेटा ये जो नाम बायोलॉजी है यह इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। दिस इज नेम रिटन इन दी लैटिन लैंग्वेज। जो नाम लिया गया है बायोलॉजी, यह एक लैंग्वेज से लिया गया है, उस लैंग्वेज का नाम है लैटिन लैंग्वेज। एक्चुअल में बायोलॉजी का मतलब होता क्या है? सो हियर इनिशियली एक वर्ड आता है दैट इज बायो, और इस बायो का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ। बायो मीन्स लाइफ और life or living things, while next is जिसे हम कहते हैं लॉजी। सो एक्चुअल में इस लॉजी का लैटिन वर्ड होता है लोगोस। क्या होता है? लोगोस। एंड दिस लोगोस मतलब टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होगा? टू स्टडी। यानी अब एक टर्म क्या मिलती है यहां पर? स्टडी।
लॉगोस से वर्ड कौन सा आया? स्टडी। और किसकी? स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। सो इट इज स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। सो अब हम एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन बनाएंगे, हम एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाएंगे किसकी? बायोलॉजी की। वो कैसी होगी देखिए। सो बायोलॉजी एक वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज में है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जहां पर बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या फिर लिविंग थिंग, और वही लॉजी का मतलब क्या होता है? दैट इज लोगोस। ये वर्ड जो होता है लॉजी मतलब लोगोस, इस लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो यहां पे क्या हम लिखेंगे स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। सो अब कंप्लीट अगर डेफिनेशन हम बनाएं, इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ दे तो एक बायोलॉजी की हमें कंप्लीट डेफिनेशन मिल सकती है। क्या लिख रहे हैं हम बायोलॉजी की यहां पर? डेफिनेशन। So how you are going to define the biology? So the very basic and very important definition is biology is the branch of science. Biology is the branch of science which deals with the study of what? Study of life, और कहेंगे इसे लाइफ, लिविंग थिंग्स। हम यहां पर लाइफ की बात करते हैं, हम यहां पर सेल की बात करते हैं, लाइफ क्या होती है उसकी बात करते हैं। हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, हम यहां पर लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली वी टॉक अबाउट द लिविंग प्रोसेसेस। किसकी बात करते हैं? लिविंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज सर्कुलेशन, एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। तो हम यहां पर लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और लाइफ दैट इज लिविंग प्रोसेसेस की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये वर्ड कहां से आया, कैसे आया, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द बायोलॉजी? यस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of life, living things and the life processes. जो भी प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं वो पर्सपायरेशन मतलब जब हमें स्वेट आता है तो उसका भी साइंस कहां पर है? इस प्रोसेस में है, लिविंग प्रोसेस में। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा। हम सर्कुलेशन करेंगे, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो भी आता है आपके लिविंग प्रोसेसेस। सो दिस इज अबाउट दी basic brief intro of the biology. So अभी हमने बात की शॉर्ट रिव्यू ऑफ बायोलॉजी की। अब हम देखेंगे ये वर्ड कहां से आया, बायोलॉजी ये वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया, एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। सो आपको बता दूं बायोलॉजी वर्ड आने के पहले जो वर्ड आया वो वर्ड था लाइफ। वो वर्ड क्या था? लाइफ, या उसे मैं कह सकता हूं लिविंग बीइंग। सो लाइफ से पहला वर्ड कौन सा आया? लिविंग बीइंग। और ये वर्ड दिया किसने? हु गेव दिस टर्म? सो आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या नाम है? एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल।
और इन एरिस्टोटल ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था लाइफ और लिविंग बीइंग। क्या वर्ड यूज किया था? लाइफ और लिविंग बीइंग। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी चीज को जिंदा है या लिविंग है यह कहने के लिए इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, जैसे जो मॉलिक्यूल्स, जो चीजें मूवमेंट करेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? लाइफ कहेंगे, लिविंग कहेंगे। एरिस्टोटल के हिसाब से ये 100% करेक्ट नहीं है, बट जब एरिस्टोटल थे, जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जब सिर्फ साइंस डेवलप होने की शुरुआत हो रही थी, तब एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने किसी चीज को लिविंग होने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या बताई? मूवमेंट, कि कोई जो चीज मूवमेंट करेगी वो लिविंग होगी। नेक्स्ट ग्रोथ, जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस भी चीज की ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। किसका मानना था? मेरा मानना है? नहीं। क्या आपका मानना है? नहीं। क्या आज के दिन में साइंस मानता है इन बातों को? नहीं। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उन्हीं चीज को लिविंग कहा जाए जो क्या दिखाए? मूवमेंट दिखाए या फिर ग्रोथ दिखाए। जो चीज मूवमेंट और ग्रोथ दिखाएगी उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। किसका मानना था? एरिस्टोटल का। और ये दो चीजें जो दिखाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम लिविंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल was the very first person on this earth who gave the term life or living. ये एरिस्टोटल नाम के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे पर्सन थे इस अर्थ पर जिन्होंने लाइफ ये वर्ड यूज किया। सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हें क्या कहा जाता है? यस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। सो ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। आप यहां पे फोटो देख पा रहे हो एरिस्टोटल की। यस, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, here are two things. Now this biology, this major term biology can be divided or can be grouped into two sub subjects. इनको दो सब सब्जेक्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम दो सब सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से पहला सब्जेक्ट जो है इसे मैं कहूंगा एनिमल बायोलॉजी, यानी कि एनिमल साइंस कह सकता हूं, और दूसरा मैं कहूंगा प्लांट बायोलॉजी। And now this animal biology in modern days is called as zoology. इस एनिमल बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है। वहीं पे इस प्लांट बायोलॉजी को अब मॉडर्न डेज में कहा जाता है बॉटनी। So one is zoology and another is the botany. So आपको बता दो बेटा, बायोलॉजी की दो मेजर सब सब्जेक्ट्स हैं। वन इज zoology and another one is the botany, and both are equally important. Both are equally important. zoology जो मेडिकल साइंस से डील करती है, जो मेडिकल साइंस के बारे में बात करती है, जो एनिमल्स के बारे में बात करती है, और बॉटनी जो प्लांट्स के बारे में बात करती है, जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करती है। सो ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है। यानी कि दोनों भी कैसे हैं? क्या बता सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है? नो,
दोनों में से कोई एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों भी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, और एग्रीकल्चर ही हमारे लिए बेसिक क्या है, लाइफ का बेसिक एसेट है। उसी से हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, वही हमारे लिविंग होने के लिए, लिविंग रहने के लिए हमें हेल्प करता है। सो इट इज फॉर फूड प्रोडक्शन, और यहाँ से होकर हमें क्या मिलती है, लाइफ मिलती है, हम सर्वाइव करते हैं। और जूलॉजी जो मेडिकल साइंस, मेडिसिन साइंस से रिलेटेड करता है, दैट इज जूलॉजी। सो जूलॉजी एंड बॉटनी आर द टू सब सब्जेक्ट्स ऑफ द मेजर टर्म कॉल्ड एज बॉटनी। सो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का फादर कौन है? सो यस, एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बट आपको बता दो, भले ही वो महान साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्ड दिया है बायोलॉजी, बट उनसे एक गलती हो गई थी। जब उन्होंने दो चीजें बताई लाइफ के लिए, कौन सी दो चीजें बताई थी उन्होंने? मूवमेंट एंड ग्रोथ। उन्होंने लाइफ के लिए कौन सी चीजें बताई थी? मूवमेंट एंड ग्रोथ बताई थी। बट जब वो इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ एनिमल्स को ही लिविंग बताया, उन्होंने सिर्फ एनिमल्स को ही लिविंग बताया। वो ये समझ ही नहीं पाए कि दिस ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाय द प्लांट। यानी उनके हिसाब से लिविंग कौन थे? सिर्फ एनिमल्स। किसके हिसाब से? एरिस्टोटल के हिसाब से। ही नेवर अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स। उन्होंने प्लांट को लिविंग कभी कहा ही नहीं। उनके हिसाब से सिर्फ लाइफ लिविंग कौन थे? एनिमल्स थे। कौन थे? एनिमल्स। और एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। सो एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। जैसे कि उन्होंने लाइफ की बात की थी, बायोलॉजी की बात की थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहते ही कहते हैं। बट उन्होंने बात की थी किसके? एनिमल्स के लिविंग होने की, और एनिमल साइंस को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। सो कौन है फादर ऑफ जूलॉजी? और कोई नहीं, तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है दैट इज एरिस्टोटल। बट वो ये समझ ही नहीं पाए कि प्लांट्स भी लिविंग होती है, बिकॉज प्लांट्स की मूवमेंट जो होती है वो इतनी इजीली दिखाई नहीं देती। यस, प्लांट की ग्रोथ होती है या नहीं होती? ग्रोथ होती है या नहीं होती है? होती है। आप छोटा सा सीड प्लांट में सो करते हो और उस छोटे से सीड से एक बहुत ही बड़ा प्लांट निकल कर आता है, तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ भी होती है। सो देन एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था उनका? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, पहली बात तो याद रखिए कि वो किसके स्टूडेंट थे? वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। एरिस्टोटल से वो पढ़ा करते थे, और जब एरिस्टोटल ने उन्हें समझाया थियोफ्रास्टस को कि लाइफ की दो चीजें होती है, दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, वन इज मूवमेंट एंड अनदर इज ग्रोथ, वही चीजें उन्होंने कहां पे ढूंढी? दे फाउंड दिस थिंग्स इन द प्लांट। सो Theophrastus was the first person to call plant as living. प्लांट को सबसे पहली बार लिविंग कहने वाले कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। प्लांट को सबसे पहली बार लिविंग कहने वाले कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। इसीलिए नाउ थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। सो नाउ Theophrastus is called as father of botany. So शॉर्ट में रिवाइज करते इसे, who is father of biology? एरिस्टोटल, बिकॉज सबसे पहले लाइफ का कंसेप्ट किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। और जैसे कि उन्होंने किसको लाइफ कहा था, किसको लिविंग कहा था? एनिमल्स को लिविंग कहा था। एनिमल्स यानी कि एनिमल स्टडी यानी जूलॉजी, इसलिए उन्हें क्या कहा था? कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल हिमसेल्फ इज द फादर ऑफ जूलॉजी। बट वो किससे समझ नहीं पाए थे? वो क्या मिसअंडरस्टूड कर बैठे थे?
उन्हें ये पता ही नहीं चला कि क्या होते हैं एनी प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जो उन्होंने दो प्रॉपर्टीज दी थी ग्रोथ और मूवमेंट की, वो किसमें नहीं देख पाए? यस, वो ये प्रॉपर्टीज किसी प्लांट में नहीं देख पाए। कौन? एरिस्टोटल। बट एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने सबसे पहली बार ये प्रॉपर्टीज कहाँ देखी? प्लांट में देखी। एंड ही कॉल्ड प्लांट एज अ लिविंग। इन्होंने क्या कहा? प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। किसने? थियोफ्रास्टस ने। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ थियोफ्रास्टस is known as the father of botany. Thank you for watching.